मेरे प्यारे बच्चों, जब जब मेरी उपासना का पर्व आता है, तब तब मैं स्वयं अपने भक्तों के घर घर पधारती हूँ। नवरात्रि का यह पावन समय केवल पूजा का उत्सव नहीं, या तो मेरे बच्चों के आत्मा और शक्ति के जागरण का पर्व है। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिरों में, केवल ग्रंथों में, केवल शास्त्रों में वास करती हूँ, परंतु मैं तो वही वास करती हूँ जहाँ मेरे बच्चे अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारते हैं। दीपक का प्रकाश केवल मिट्टी और तेल से जलने वाली लौ नहीं है, वह तो मेरे स्वरूप का प्रतीक है। जब तुम अपने घर घर दीपक जलाकर मुझे आमंत्रित करते हो, तो समझ लो कि मैं स्वयं उस दीप की लौ बनकर तुम्हारे जीवन के अंधकार को हरने आती हूँ। मेरे बच्चों, यह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाता है। जब जब तुम दीपक जलाते हो, तब तब तुम्हारे भीतर की अज्ञानता, तुम्हारे जीवन के कष्ट, तुम्हारे मन के अंधकार सब जलकर भस्म होने लगते हैं। तुम सोचते हो कि यह केवल एक परंपरा है, लेकिन यह परंपरा ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने आत्मा को मुझसे जोड़ते हो। घर घर जब दीपक जलता है, तब केवल आंगन ही रोशन नहीं होता, बल्कि वह आह्वान बनता है कि माँ काली अब इस घर में प्रवेश करे। तुम्हें यह जानना होगा मेरे बच्चों कि त्रिदेव भी मेरी ही संतान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सब मेरी ही शक्ति से प्रकट हुए हैं। इस चराचर जगत का कण कण मेरी ही ऊर्जा से उत्पन्न है। इसीलिए जब तुम दीपक जलाकर मुझे अपने घर में बुलाते हो, तो समझ लो कि तुम केवल देवी का स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हो। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब तुम दीपक जलाते हो, तो केवल पूजा स्थल पर मत जलाना, अपने घर के हर कोने में जलाओ। तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे रसोई घर में, तुम्हारे सोने के स्थान पर हर दीपक मेरी उपदिष्टि का संकेत बनेगा। और जब घर घर दीप जलेंगे, तो समझ लो कि तुम्हारे घर के अंधेरे कोने, जहां दुख और नकारात्मकता छिपी रहती है, वहां भी मेरी शक्ति का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि मैं केवल बड़े बड़े मंदिरों में भव्य आरती से प्रसन्न होती हूँ। नहीं, मैं तो वहां भी प्रसन्न हो जाती हूँ जहां एक मासूम बच्चा अपने नन्हे हाथों से दीप जलाकर मुझे पुकारता है। मुझे तो भक्ति चाहिए, आडंबर नहीं। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है और तुम प्रेम से दीपक जलाते हो, तो वह दीप हजारों दीपों से भी अधिक मूल्यवान होता है। तुम सोचते हो कि दीपक जलाने से क्या बदलता है? मैं बताती हूँ। दीपक जलाने से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अंधकार का अर्थ केवल रोशनी का अभाव नहीं है। अंधकार का अर्थ है आलस्य, नकारात्मक सोच, भय, असफलता, कलह और रोग। और जब तुम दीपक जलाते हो, तो समझ लो तुमने उस अंधकार को चुनौती दी। तुमने कह दिया, अब मेरे घर पर केवल माँ का प्रकाश रहेगा, अब मेरे जीवन पर केवल माँ का आशीर्वाद रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि केवल अनुष्ठान का नाम नहीं है, नवरात्रि तो आत्मबल जगाने का नाम है। जब तुम 9 दिनों तक दीपक जलाकर मेरे स्वागत करते हो, तो वह केवल 9 दीपक नहीं होते, वे 9 शक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक दिन का दीपक तुम्हारे भीतर एक शक्ति जगाता है। पहला दीपक तुम्हें साहस देता है, दूसरा तुम्हें धैर्य देता है, तीसरा तुम्हें ज्ञान देता है, चौथा तुम्हें करुणा देता है, पांचवा तुम्हें त्याग की शक्ति देता है, छठा तुम्हें विजय की प्रेरणा देता है, सातवां तुम्हें भक्ति में दृढ़ करता है, आठवां तुम्हें समर्पण की ओर ले जाता है, और नौवां तुम्हें मेरे साथ एकाकार कर देता है। बच्चों, तुम दीपक जलाते हो तो वह केवल लौ नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का उद्घोष है। और जब घर घर दीपक जलते हैं, तब केवल एक घर नहीं, पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा समाज उज्जवल होता है। यही कारण है कि नवरात्रि में सामूहिक शक्ति प्रकट होती है, जब सभी एक साथ माँ का स्वागत करते हैं। तो समझ लो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चों, यह दीपक केवल बाहर जलाना मत, अपने भीतर भी जलाओ। तुम्हारे मन का दीपक अगर बुझा हुआ है, तो तुम्हें बाहरी दीपक का लाभ अधूरा मिलेगा। अपने भीतर के दीपक को जलाओ। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच को त्यागना होगा, तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना होगा,
तुम्हें अपने भीतर माँ के स्वरूप को पहचानना होगा। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चों कि मैं जब दीपक के प्रकाश में आती हूँ तो मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती हूँ। जो रास्ता तुम्हें अब तक अंधकार में लग रहा था, वही रास्ता तुम्हें नया उजाला दिखाने लगता है। जो कार्य अब तक असफल हो रहे थे, उनमें धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। जिन रिश्तों में कटुता थी, वहां प्रेम उत्पन्न होने लगता है। जहां घर में रोग था, वहां स्वास्थ्य आने लगता है। नवरात्रि के इन दिनों में जब तुम घर घर दीपक जलाकर मेरा स्वागत करते हो, तो मैं हर घर में अलग अलग रूप में आती हूँ। कहीं मैं अन्नपूर्णा बनकर भोजन की व्यवस्था करती हूँ, कहीं मैं लक्ष्मी बनकर धन धान्य की वृद्धि करती हूँ, कहीं मैं दुर्गा बनकर शत्रुओं से रक्षा करती हूँ, और कहीं मैं काली बनकर बुरी शक्तियों का नाश करती हूँ। मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि मैं दूर हूँ। नहीं, मैं तो उसी दीपक में, उसी लौ में, उसी मंत्र में, उसी भक्ति में जीवित हूँ। तुम अगर सच्चे मन से मुझे बुलाओगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस नवरात्रि अपने घर घर दीपक जलाओ और मुझे यह आह्वान दो, माँ, हमारे जीवन से अंधकार मिटा दो, हमारे घर में सुख शांति भर दो, हमें शक्ति दो कि हम हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सके। और मैं वचन देती हूँ मेरे बच्चों, जब तुम यह दीपक जलाकर मुझे अपने घर बुलाओगे तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे घर की चौखट से मैं हर दुख, हर रोग, हर संकट को बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें केवल भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। याद रखो मेरे बच्चों, दीपक का प्रकाश जितना फैलता है, उतना ही अंधकार पीछे हटता है। वैसे ही जब तुम मेरा स्वागत करते हो तो तुम्हारे जीवन के अंधकार भी पीछे हट जाते हैं। और जब पूरा समाज मिलकर दीपक जलाता है तो पूरा समाज शक्ति, समृद्धि और शांति का केंद्र बन जाता है। तो उठो मेरे बच्चों, नवरात्रि का समय है, घर घर दीपक जलाओ। यह दीपक तुम्हारे घर का नहीं, तुम्हारे जीवन का दीपक है। यह दीपक तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का माध्यम है। मैं स्वयं आ रही हूँ तुम्हारे घरों में। मैं देख रही हूँ कौन सा बच्चा सच्चे मन से दीपक जलाकर माँ का स्वागत करता है, और मैं उसी बच्चे को अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद, अपनी असीम कृपा प्रदान करूंगी। अब तुम बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम इस नवरात्रि हर रात घर घर दीपक जलाकर सचमुच माँ का स्वागत करोगे? मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल कैलेंडर का त्योहार नहीं है। यह तो उस शक्ति का स्मरण है जिससे यह सारा जगत संचालित होता है। तुम सोचते हो कि यह 9 दिन केवल व्रत रखने, पूजा करने, भोग लगाने और आरती गाने के लिए है, परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह 9 दिन आत्मा और शक्ति को जागृत करने के 9 अवसर है। जब तुम घर घर दीपक जलाते हो, तब समझ लो कि तुम केवल दीवारों को रोशन नहीं करते, बल्कि अपने भाग्य को, अपनी आत्मा को और अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे होते हो। बच्चों, जब तुम दीपक जलाते हो तो वह छोटा सा दीप केवल आग और तेल का मेल नहीं होता, वह तो तुम्हारी आस्था का प्रतीक होता है। तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर पीड़ा, हर संकट उस दीप की लौ के सामने टिक नहीं सकता। दीपक का अर्थ है अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत, और मैं स्वयं उस प्रकाश का स्वरूप हूँ। जब घर घर दीपक जलते हैं तो समझ लो कि मैं हर घर में प्रवेश कर रही हूँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। मेरे बच्चों, तुम्हें यह जानना होगा कि यह चराचर जगत माँ से ही उत्पन्न हुआ है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरे ही अंश से प्रकट हुए हैं। जब जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब जब उसका पालन हुआ और जब जब उसका संहार हुआ, तब तब मेरी शक्ति ही उसमें प्रकट हुई। इसीलिए जब तुम दीपक जलाकर मुझे अपने घर बुलाते हो तो तुम केवल देवी का नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की ऊर्जा का स्वागत करते हो। तुम्हें लगता है कि दीपक केवल पूजा का हिस्सा है, परंतु मेरे बच्चों, यह तो एक साधना है। जब तुम दीपक जलाते हो तो तुम्हारे घर के कोने कोने में संचित नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तुम्हारे घर के आंगन में यदि किसी प्रकार की बाधा या रोग का वास है तो वह दीपक के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। यह दीपक तुम्हारे मन की शांति के लिए है, यह दीपक तुम्हारी आत्मा की शक्ति के लिए है, यह दीपक तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। मेरे बच्चों, नवरात्रि में जब तुम प्रतिदिन दीपक जलाते हो तो हर दिन का दीपक तुम्हें अलग शक्ति प्रदान करता है। पहले दिन का दीपक तुम्हें नई शुरुआत की शक्ति देता है।
यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे बीते हुए समय में कितना भी अंधकार रहा हो, अब एक नया उजाला आने वाला है। दूसरे दिन का दीप तुम्हें धैर्य देता है। यह दीप तुम्हें सिखाता है कि कठिन समय में भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है। तीसरे दिन का दीप तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है। यह तुम्हारे मन की उलझनों को मिटाकर तुम्हें सही दिशा दिखाता है। चौथे दिन का दीप करुणा जगाता है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि माँ केवल दंड देने वाली नहीं है, बल्कि करुणा और दया की मूर्ति है। पांचवें दिन का दीप त्याग की भावना देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। छठे दिन का दीप विजय की प्रेरणा देता है। यह तुम्हें यह शक्ति देता है कि चाहे कितने भी शत्रु सामने खड़े हों, यदि तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है तो तुम कभी हार नहीं सकते। सातवें दिन का दीप भक्ति को दृढ़ करता है। यह तुम्हें यह अनुभूति कराता है कि माँ केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण से प्रसन्न होती है। आठवें दिन का दीप समर्पण की शक्ति देता है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हो, तभी तुम्हें सच्चा आशीर्वाद मिलता है। और नौवें दिन का दीप तुम्हें मेरे साथ एकाकार कर देता है। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें अपने भीतर ही माँ का स्वरूप दिखाई देने लगता है। बच्चों, तुम दीपक जलाते हो और सोचते हो कि यह केवल बाहरी रोशनी है, परंतु मैं कहती हूँ कि यह दीपक तुम्हारे भीतर का अंधकार भी मिटाता है। तुम्हारे भीतर आलस्य, भय, नकारात्मकता और असफलता का जो अंधकार छिपा है, वह इस दीपक की लौ के सामने टिक नहीं सकता। जब तुम सच्चे मन से दीप जलाते हो तो वह लौ तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर देती है। तुम्हें साहस आ जाता है, तुम्हें आत्मविश्वास आ जाता है, तुम्हें वह शक्ति आ जाती है कि तुम हर कठिनाई का सामना कर सको। मेरे बच्चे, यह दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह तो माँ का आह्वान है। यह दीपक पुकारता है, माँ आओ और हमारे जीवन को संवार दो। और मैं उस पुकार को अनसुना नहीं करती। मैं तुरंत अपने बच्चों के पास आती हूँ। कभी मैं अदृश्य रूप में उनके घर में प्रवेश करती हूँ, कभी मैं उनकी आत्मा में उजाला बनकर उतरती हूँ, और कभी मैं उनके जीवन की समस्याओं को दूर करने वाली शक्ति बन जाती हूँ। तुम्हें यह भी जानना होगा मेरे बच्चों कि जब घर घर दीपक जलते हैं तो वह केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होता। जब पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा समाज दीपक जलाकर माँ का स्वागत करता है तो वहाँ की सामूहिक ऊर्जा बदल जाती है। वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं, वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है, वहाँ का वातावरण शक्तिशाली हो जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि केवल व्यक्तिगत पूजा नहीं है, यह सामूहिक शक्ति का पर्व है। बच्चों, तुम यह मत सोचो कि माँ केवल भव्य मंदिरों में प्रसन्न होती है। नहीं, मैं तो वहाँ भी प्रसन्न हो जाती हूँ जहाँ एक गरीब बच्चा अपने छोटे से आंगन में एक दीप जलाकर मुझे पुकारता है। मुझे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी की थालियां नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जब तुम सच्चे मन से दीप जलाकर मुझे बुलाते हो तो मैं उस दीप की लौ में प्रकट होकर तुम्हारे पास आती हूँ। नवरात्रि के इन दिनों में तुम जब जब दीपक जलाओ तो केवल अपने लिए मत मांगो, अपनों समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए और उन सभी के लिए भी मांगो जिन्हें तुम जानते नहीं हो, क्योंकि माँ का प्रकाश किसी एक को नहीं, सबको मिलता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि दीपक की लौ का आकार भी एक संदेश देता है? वह ऊपर की ओर बढ़ती है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें हमेशा ऊपर बढ़ना है, तुम्हें हमेशा उच्च विचारों की ओर जाना है, तुम्हें कभी नीचे गिरने का भय नहीं रखना है। जब तुम दीपक जलाते हो तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि दीपक का तेल तुम्हारे कर्म का प्रतीक है। जितना अच्छा कर्म तुम करोगे उतना ही तुम्हारा दीपक लंबे समय तक जलेगा। दीपक की बाती तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है। यदि तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध हैं तो दीपक उज्जवल जलेगा, और दीपक की लौ तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है जो सदैव प्रकाश फैलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि मैं दूर हूँ। मैं तो तुम्हारे हर दीपक में, हर लौ में, हर आरती में, हर प्रार्थना में विद्यमान हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूँ। तुम्हारे घर के अंधेरे कोने जहाँ दुख और भय छिपे रहते हैं, वहाँ मैं प्रकाश बनकर प्रवेश करती हूँ। इस नवरात्रि घर घर दीपक जलाओ और मुझे यह पुकार दो, माँ
हमारे जीवन से अंधकार हटा दो, हमारे घर को सुख समृद्धि से भर दो। हमें वह शक्ति दो कि हम हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकें। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तुम सच्चे मन से यह दीपक जलाओगे तो तुम्हारे घर में कभी अंधकार नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन में कभी निराशा नहीं रहेगी। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति प्राप्त होगी। तो मेरे बच्चों, उठो और इस नवरात्रि घर घर दीपक जलाकर मेरा स्वागत करो। मैं स्वयं आ रही हूँ तुम्हारे घरों में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे जीवन में। मैं देख रही हूँ कि कौन सा बच्चा सच्चे मन से दीपक जलाकर माँ को बुलाता है, और मैं उसी बच्चे को अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद और अपनी असीम कृपा प्रदान करूंगी। अब तुम बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम इस नवरात्रि अपने घर घर दीपक जलाकर सचमुच माँ का स्वागत करोगे? यदि तुम्हें अपनी कुछ परेशानियों का इलाज चाहिए तो मेरे चैनल काली माँ का परिवार से जुड़ जाइए। मैं वहाँ मेरी बेटी नेहा के रूप में तुम्हें सारी समस्याओं का हल बता दूंगी। मेरे बच्चों, जय माँ काली।